सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। मुख्यमंत्री जी ने अभी ऐलान किया कि पूरी हरियाणा के अंदर मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी ने ये निर्णय क्यों लिया? सभी पार्टियों का शासन आप लोगों ने देखा और पिछले 10 साल से हरियाणा में डबल इंजन की सरकार चल रही है। और ये मेरे शब्द नहीं है, प्रधानमंत्री जी के शब्द हैं। प्रधानमंत्री जी के एक इंजन तो बदल दिया सर उन्होंने। हाँ, वो बीच बीच में रिपेयरिंग करते रहते हैं। अब तीसरा इंजन आ गया है। हाँ। उनको कभी कभी इंजन खराब हो जाता है, चेंज करना पड़ता है। तो प्रधानमंत्री जी का यह कहना है कि डबल इंजन की सरकार चल रही है। 10 साल में इस डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा को क्या दिया है, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आज फिरौती का उद्योग बन गया है हरियाणा के अंदर। हरियाणा के सड़कों पे हमने लाठियां चलते हुए देखी। हरियाणा के किसानों को किस तरीके से आंदोलन में कुचला गया, यह हमने देखा। पंजाब हरियाणा के किसानों की मांगों को किस तरीके से रौंदा गया, यह हमने देखा। हरियाणा में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। आप किसी भी गांव में चले जाइए, 2-4 शहीदों का परिवार मिल जाएगा, बड़ा सा गेट मिल जाएगा किसी शहीद के नाम पे। और आप अग्निवीर जैसी योजना लेके आ रहे हैं। पंजाब के हरियाणा के नौजवान सेना में भर्ती होकर गर्व महसूस करते हैं कि हम भारत माता की रक्षा के लिए अपनी प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हैं। आपने भारत की सेना को ठेके पे कर दिया। भारत की सेना ठेके पे चलेगी। 4 साल की ठेके की नौकरी। मैं समझता हूं यह भारत की सेना का अपमान है और हरियाणा के जो नौजवान गर्व के साथ सेना में भर्ती होते हैं उनका भी अपमान है, और जिन्होंने अपनी शहादत दी है उनका भी अपमान है। अग्निवीर योजना इस देश के साथ धोखा है, वो वापस होना चाहिए। यह हमारा इस चुनाव में भी मुद्दा होगा। किसानों के फसल के दाम का मुद्दा, उसकी जब भी मांग करने जाता है किसान, उसको लाठियां मिलती है। बेरोजगारी का मुद्दा, आज हरियाणा को किस हालत में पहुंचा दिया गया है, यह किसी से छिपा नहीं है। और फिरौती उद्योग चल रहा है जगह जगह। आपने देखा इनेलो के नेता प्रदेश अध्यक्ष की हत्या हो गई। आज आम आदमी पार्टी से एक उम्मीद है लोगों को, क्योंकि हमने दिल्ली में 3 बार केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री के तौर पे काम करके दिखाया। पंजाब में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने अपने 2 साल के सफर में काम करके दिखाया। 43,000 नौकरियां दी, 43,000 नौकरियां। और एक भी रुपए की रिश्वत का मामला कहीं नहीं सुनेंगे, कहीं भी पेपर लीक का मामला नहीं सुनेंगे। दिल्ली का मॉडल आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन रहा है। अरविंद केजरीवाल का मॉडल शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बिजली का, पानी का, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा का अनुकरणीय काम करके हमने दिखाया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो कहती है हमें केजरीवाल का स्कूल देखना है। यह हमने करके दिखाया। तो एक बहुत अच्छा नारा अपने बेटे, अपने लाल के लिए हरियाणा की जनता ने दिया है, बदलेंगे हरियाणा का हाल, अब लाएंगे केजरीवाल। तो इस नारे के साथ हम लोग पूरे जोर शोर के साथ चुनाव में उतरेंगे। और जो हालत इस समय देश की कर रखी है बीजेपी ने, खट्टर साहब का इंजन बदल के सैनी साहब का इंजन लेके आए हैं, लेकिन जनता बहुत होशियार है, वो सब जानती है, वो इनको इस चुनाव में जवाब देगी। हरियाणा के अंदर सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। अब हमारे जो संगठन के महामंत्री हैं संदीप पाठक जी, वो संगठन के बारे में और बाकी चीजें विस्तार से आपको बताएंगे। अगर
किसी के मन में भी ये संदेह है कि आम आदमी पार्टी कैसे चुनाव लड़ेगी हरियाणा में, तो हमेशा के लिए मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी ऐसा चुनाव लड़ेगी हरियाणा में कि दुनिया देखेगी। आज से पहले तक ऐसा द्वंद्व न कभी हुआ होगा और ना ही शायद कभी होगा। आम आदमी पार्टी सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ेगी, हर सीट पर चुनाव लड़ेगी, हर बूथ पर चुनाव लड़ेगी, पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 6,500 ऐसे गांव हैं जहां पर हमारी छोटी छोटी सभाएं, मीटिंग, जिसको हम बदलाव जनसंवाद कहते हैं, लगभग 6,500 गांवों में बदलाव जनसंवाद हो चुका है। और इन छोटी छोटी जनसंवाद में एक ही चीज निकल के आ रही, बदलाव बदलाव बदलाव। जनता यही कह रही है बार बार कि भाई कैसे भी करो इस बार बदलाव लेकर आओ, और अपने बेटे, अपने लाल केजरीवाल की तरफ एक उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। तो ये चुनाव बहुत अद्भुत और अभूतपूर्व होने वाला है। आने वाले 20 तारीख को, इसी 20 तारीख को एक टाउन हॉल होगा जिसमें कि हरियाणा के लिए जो केजरीवाल की गारंटी है उसका लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ ही साथ आम आदमी पार्टी बहुत जल्दी अपने विधानसभा अध्यक्षों की नियुक्ति करेगी और चुनाव पूरी ताकत से लड़ेगी। आप सब ने देखा होगा कि कुरुक्षेत्र में कैसे हमारे सुशील गुप्ता जी चुनाव लड़े थे। इसमें लगभग 9 विधानसभाओं में 3 विधानसभाओं में सीधे सीधे जीत दर्ज किए थे। मात्र 20,000 के आसपास के वोटों से ही चुनाव रह गया था। 4 विधानसभाओं में जीते थे। तो आप सब ने देखा होगा कि किस तरीके से कुरुक्षेत्र का चुनाव लड़ा गया था। उसी ताकत से, उसी एनर्जी के से हरियाणा के हर विधानसभा में, हर गांव में, हर बूथ पर चुनाव लड़ा जाएगा। पमिल पहली गल ਤਾਂ ਅਸੀਂ 90 ਦੀਆਂ 90 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਹੋਰਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6,500 ਲਗਭਗ ਪਿੰਡਾਂ ਸਾਡੇ ਯੂਨਿਟ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ, ਬਲਾਕ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ SYL ਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਬ ਜੁਡਿਸ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਅਖਬਾਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ। तो क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट च, बारे मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊँगा। तो बाकी एक फिर तुसी भी जवाब दे दो, एक तो संगठन देखते हो कि वो कहते हैं कि गठबंधन च लड़ोगे या कल्ले 90 सीटां ते लड़? 90 के 90 सीटों में चुनाव लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे, हर बूथ पर लड़ेंगे। बाकी के डिस्कशंस, बाकी जो भी क्वेश्चन है, केजरीवाल जी बहुत जल्दी आ जाएंगे, वो फिर आगे का दिशा निर्देश करें। देखिए, दिल्ली और पंजाब इस बात का उदाहरण है कि हम लोग जनहित के किसी भी काम में पीछे नहीं रहते और किसी वर्ग को नहीं छोड़ते। दिल्ली में वकीलों के लिए जो काम हमने किया, पत्रकारों के लिए जो किया, महिलाओं के लिए जो किया, बुजुर्गों के लिए जो किया, वो एक जीता जागता उदाहरण है। छोटे छोटे बच्चों के लिए जो जिस तरह के स्कूल बनाए हमने, तो समाज का कोई वर्ग बचेगा नहीं जिसके लिए हम काम न करें। तो जो जिम्मेदारी है वो पूरा करें। देखिए, ये 144 करोड़ लोगों का देश है, बहुत विशाल देश है। तो हर चुनाव में अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, हर चुनाव में अलग अलग तरीके से चुनाव लड़ा जाता है, उसकी अलग रणनीति होती है। अभी हम लोग 90 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, जो रणनीति हमने दिल्ली में अपनाई है, जो रणनीति गुजरात में अपनाई, जो रणनीति लोकसभा के चुनाव में हर सीट पे, चाहे गुजरात में जो हम भरूच में लड़े हो, चाहे कुरुक्षेत्र में लड़े हो, चाहे दिल्ली की सीट लड़े, जहां जहां हमने चुनाव लड़ा है, जो रणनीति अपनाते आ रहे हैं, वही रणनीति अपनाएंगे। और आम आदमी पार्टी चुनाव कैसे लड़ती है, अगर सीरियसली लड़ती है, तो वो आप तो